हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हाउ आई एम गोना कंप्लीट माय सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन लाइक 8 days विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं वन शॉट से करने वाली हूँ। फुल लेंथ लेक्चर्स मैंने करे हुए हैं पहले। सो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जिनको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ये बेसिक मतलब दे कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम देयर, आई हैव हर्ड। बट मेरा तो मैंने एक बार प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। सो आई हैव डिसाइडेड आई एम जस्ट गोना गो विद वन शॉट्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उम्मीद के या फिर आई सी जो भी सबसे सही लगेंगे, आई गो विद उम्मीद ओनली। तो उसमें से अटेंड लेक्चर्स और जो भी नोट्स हैं उसमें जो भी एडिशंस करने होंगे, जो भी आई डू दैट। और आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस बार प्रॉपर फार्मूला शीट बनाऊंगी फॉर ऑर्गेनिक, और वो भी जिसमें एक्टिव रिकॉल का स्कोप होता है। लाइक एक रिएक्शन लिखा, उसका रिएजेंट छोड़ दिया एंड उसका रिज़ल्ट लिख दिया। एंड ऐसे भी करते हैं कि रिएक्शन लिखा और रिएजेंट लिखा और रिज़ल्ट छोड़ दिया। सो वैसा कुछ आई एम डिसाइडिंग टू मेक फॉर द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने भी रिएक्शंस होंगे। क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन से ही अप्रॉक्स 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। वो रीमर टीमन एंड एल्डोल कंडेंसेशन, ये तो एकदम मतलब हर बार का है, रोजनमंड एंड ये सब। तो वो मैंने सोचा है कि रिएक्शन शीट मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन में मुझे कंप्लीट करनी है, तो वो मैं करूँगी। एंड अभी आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस, जो भी PYQs वगैरह आए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस पहले के भी। सो ये मैंने करे हैं एंड दो मैंने ये चैप्टर फिर से पढ़ा नहीं था, बट आई वॉज एबल टू सॉल्व लाइक 70-80% ऑफ द क्वेश्चंस। और जो नहीं सॉल्व हुए मेरे से, उसका मैं देख लूँगी, जो भी कॉन्सेप्ट लैक कर रहा होगा वो आई सी। एंड या कमिंग बैक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो नोट्स एज सच आई डोंट थिंक आई गोना मेक, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नोट्स बनाए थे काफ़ी सही से एंड इट्स सीक्वेंस में है बिल्कुल ही। ऐसा नहीं है कि हैप कुछ भी लिख दिया है, सीक्वेंस में है। सो नोट्स तो मैं नहीं बनाने वाली। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई हैव टू सर्च की और मतलब कहाँ से करना है। दो आई हैव क्वेश्चन बैंक जो मुझे मेरे कोचिंग से मिला था, सो उससे तो हो जाएगा, बट आई सी। एंड बाकी मैंने देखा है एक वर्कबुक काइंड ऑफ प्रोवाइड करी थी सर ने, जिसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं एंड वी हैव टू डू इट आवरसेल्फ। उसमें जेई के भी हैं एंड जो भी AIPMT जेई सबके सब क्वेश्चंस हैं। तो आई एम थिंकिंग कि उससे भी आई डू। और मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि ये पढ़ पढ़ के सेम नोट्स पढ़ पढ़ के तो कुछ नहीं होता है, अप्लाई करना आना चाहिए। एंड ऑर्गेनिक में तो मेन रिटेंशन ही है। सो आई एम जस्ट डिसाइडिंग कि ये मेरे को गो थ्रू करना है एज सून एज पॉसिबल, लाइक इन 6 to 7 days आई हैव टू गो थ्रू द होल सिलेबस एक बार अच्छे से। एंड जो लास्ट के चैप्टर्स थे वो पिछली बार मैंने टच नहीं किए थे, लाइक मीन्स मैंने उतना नहीं किया था, स्टार्टिंग का किया था फिर छोड़ दिया था। तो दैट मिस्टेक आई एम नॉट गोना रिपीट अगेन। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं, प्लीज़ बीच में से स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने बीच में छोड़ा तो फिर अब आगे का पीछे का सब भूल जाओगे। मतलब मेरे साथ हुआ था, पता नहीं किसके साथ हुआ था, मेरे साथ तो हुआ था भाई। सो ये गलती मत करना। जो भी है ऑर्गेनिक अभी से करके एंड टिल द एंड रिवाइज करते जाना है। एंड लुकिंग एट माई सिलेबस ट्रैक कर रही हूँ अभी। मैंने इसमें मार्क नहीं किया, दो मैंने बोला था कि इसमें मैं मार्क करूँगी कौन से चैप्टर्स कितने हैं, बट ठीक है, आई वॉजंट एबल टू, क्योंकि पढ़ना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तो। सो इसी में टाइम निकल जा रहा है। सो कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। फ़िज़िक्स में 12th का सिलेबस मुझे बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 12th का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है एंड 12th से ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। 11th में काइनेमैटिक्स से कभी कभार, या तो रोटेशन से थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ग्रेविटेशन, यही चैप्टर्स हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने वेव्स चैप्टर आज तक नहीं किया, मतलब एक बार भी ढंग से नहीं किया।
सो लेट्स सी कर पाते या नहीं. एंड फिज़िक्स में तो यही है. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक आई एम डूइंग. इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल हो चुका है, केमिकल कंपाउंडिंग हाफ डन है. बाकी मुझे करना है अभी. एंड फिज़िकल तो आई हैव डन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू. आई हैव डिसाइडेड फिज़िकल में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, और जो मेरे से नहीं होगा मैं वो चैप्टर रिविजिट करूँगी एंड आई एम जस्ट गोना गो थ्रू देयर नोट्स एंड जो भी है, एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी बस. मैं केमिस्ट्री में आई डोंट थिंक आई विल वॉच एनी लेक्चर फिज़िकल में, क्योंकि मुझे पर्सनली उसका कोई वो बेनिफिट नहीं लगता, क्योंकि एंड में खुद ही क्वेश्चन ही सॉल्व करना है वहाँ, तो अप्लाई करना आना चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. अगर ज़रूरत पड़ी तो आई गेस आई विल वॉच इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम बहुत ही गंदा चैप्टर है. एंड थर्मो ऑल्सो मेरा वीक है. सो आई गेस इन दोनों चैप्टर्स में आई एम गोना डू इट. बाकी बॉटनी एंड जूलॉजी में तो चल रहा है सिलेबस. इसका मैं मान नहीं पाऊँगी. एंड यह अभी के लिए यही है. एंड ऑर्गेनिक जितनी जल्दी हो सके आई हैव टू कंप्लीट, क्योंकि उसके बाद रिवाइज भी करना है. एंड फार्मूला शीट एज आई सेड आई एम गोना मेक. सो या दैट्स माई प्लान फॉर completing this thing. And yeah, see you all in the next one. Keep studying. Bye.